इंगला पिंगला सुषुम्ना पर ध्यान लगाने पर, यानी कि जिसको तीसरा तिल भी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाने पर साधक को क्या अनुभव होते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना और फॉलो ज़रूर कर लेना। तो क्या होता है कि जब साधक अपनी वायु को और चेतना को इन नाड़ियों पर केंद्रित करता है, तब उनकी श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है, मानो कि वो श्वास ले ही ना रहे हों। जब वो श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती है, तब वो छोटे से छिद्र से होकर उसको भेदन करती हुई जब आगे निकलती है, तब उसको प्रकाश की अनुभूति महसूस होती है। बहुत तेज प्रकाश जिसको कहते हैं, जिसको बहुत से लोगों ने बोला गॉड ऑफ लाइट, इसको कहते हैं कि यही वो दैवीय प्रकाश है जिसकी हम खोज में थे। अब जब वो उस छिद्र को पार करके और गहराई के अंदर चली जाए, तब उनको आनंद की अनुभूति होती है और बहुत से रूहानी सफ़रों की अनुभूति होती है, मानो कोई सतलोक नामक स्थान पर पहुंच गए हैं, या कोई ऐसा दैवीय प्रकाश है जो उनको उनकी तरफ खींच रहा है। यही कारण है कि साधक इन सब चीज़ों को सत्य मान बैठता है कि यही वो अंतिम सत्य है जिसको मैं जन्म जन्मांतरों से खोज रहा था, जिसकी तलाश में मैं जन्म जन्मांतरों से भटक रहा था। अब अंत समय में उसको ये मिल गया है, तो इसका मतलब है कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। लेकिन संत इस पर गहरा प्रश्न उठाते हुए पूछते हैं कि भाई, अगर तुम यही मानते हो ना कि इंगला पिंगला सुषुम्ना के अंदर जाने से तुम्हें उस प्रकाश की अनुभूति हो जाती है, तो मुझे ये बताओ कि इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषुम्ना नाड़ी, और जब उन्मुन की तारी टूटे तब कहाँ रहे तुम्हारी। कि ये जितनी भी नाड़ियाँ हैं, इंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, त्रिकुटी है, ब्रकुटी है, ये जितनी भी नर नाड़ियाँ हैं, जब ये शरीर के आधार के होने से हैं, और जब इस चेतना को इस शरीर से बाहर निकाला जाएगा, तब कैसे ये जीव उस परम प्रकाश की अनुभूति करेगा, कैसे ये जीव इस इंगला पिंगला सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि इस नाड़ियों का आधार तो ये शरीर ही है। तो संत यहीं पर समझाते हुए हमको कहते हैं कि भैया, साधना केवल शरीर और नाड़ियों तक ही सीमित रह जाए तो शरीर छूट जाने पर ये चेतना कहाँ रहेगी फिर, क्योंकि तब तो इसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। और जब इस चेतना को शरीर से बाहर निकाला जाएगा तो इसका आधार क्या रहेगा। इसी को समझाते हुए संत हमको कहते हैं कि शरीर आधार पर किए गए सारे अनुभव क्षण भंगुर हैं, जो कि कल्पना और माया द्वारा बनाए गए हैं। ये परम सत्य नहीं है, इसीलिए वो हमको उस परम शब्द स्वरूप मूल सत्य से जोड़ना चाहते हैं, जो इन नाड़ियों के और इन शरीरों के बनने से पहले भी मौजूद था। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर देना।